साहब गाड़ी साफ कर रहा था, उसमें ये पर्स और घड़ी मिली। घड़ी और पर्स? ये तो मेरा नहीं। साहब पर्स में 20,000 रुपए है। 20,000? ठीक है, आप मुझे दे दो, जाइए आप। ठीक है सर। सताक्षी, ये पर्स और घड़ी किसकी हो सकती है? तुम याद करो, कल किसी के पास गए थे आप? किसके साथ था? अरे हाँ, ऑफिस के बाद में मैं सूरज से मिला था ना, मुझे लगता है सूरज का हो सकता है। एक बार कॉल करके पूछो उससे। हाँ तो उसी का होगा, कॉल करो। हेलो सूरज। हाँ भाई। अरे यार, तेरा कोई घड़ी या पर्स मिसिंग है? हाँ यार मिसिंग है, और मेरे वॉलेट में 25,000 रुपए भी थे। 25,000? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू घर पे आ जा, मेरे पास है वो। एक्चुअली हमारे घर का जो ड्राइवर है ना, उसी को मिले हैं। ठीक है भाई, मैं आता हूँ 5 मिनट। आ जा। क्या हुआ सैम, सब ठीक है? तुम उदास हो गए? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरोरा चाचा मुझे 20,000 रुपये बता कर गए, लेकिन सूरज बोल रहा है कि उसके पर्स में 25,000 रुपये थे। तो 5,000 रुपये कहाँ गए? और कहाँ जाएंगे, ये मुझे बताना पड़ेगा। चाचा ने निकाल लिए होंगे, और क्या। अरे अगर उनको पैसे निकालने होते तो वो 20,000 पे क्यों छोड़ते, वो सारे ही निकाल लेते। अरे सैम, तुम ना बहुत बोले हो, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। 5,000 निकाल लिए और अच्छा बनने के लिए पर्स भी ला के दे दिया, ताकि हमें डाउट भी ना हो। स्मार्ट चल रहे हैं अंकल, और कुछ नहीं। कॉल करके बुलाओ, उन्हीं के पास होंगे पैसे। पूछता हूँ। हेलो अरोरा अंकल। जी साहब। 1 मिनट ऊपर आओ। जी आया। सर आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना कि इस पर्स में 25,000 रुपये थे और आपने हमें 20,000 रुपये लौटाए हैं। 5,000 रुपये कहाँ है? और साहब मुझे एक बात का और जवाब चाहिए, आपको कैसे पता कि पर्स में 20,000 रुपये थे? साहब 20,000 रुपए थे, इसमें पैसे निकले हुए थे बाहर, नोट बाहर थे, तो मैंने गिन लिए, गिन के इसके अंदर रख दिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे इसमें सर। देखो अंकल जी, आप बुजुर्ग हो और हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो, इसलिए हम लोग प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? आप चुपचाप जो पैसे आपने निकाले हैं वो वापस कर दो। इनके दोस्त आ रहे हैं अपना पर्स वापस लेने, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ सब। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अंकल जी देखो, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, प्यार से बता दो। अरे खुद सोचो, अगर मेरे दोस्त को पता चलेगा कि मेरे ड्राइवर ने 5,000 रुपये पर्स में से निकाल लिए हैं, तो आप खुद सोचो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके आगे। नहीं मैडम, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ। देखिए साहब, मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, गाड़ी साफ करता हूँ, जो भी कीमती सामान होता है आपको दे जाता हूँ। मैडम जी आपका पर्स भी रहा है कितनी बार, मैं आपको दे गया हूँ ना, मैं ऐसा क्यों करूँगा साहब? ठीक है, आप बातें मत बनाओ, जाओ जाकर काम करो अपना। सुनो ना सताक्षी, तुम एक काम करो यार, 5,000 रुपये ना अपने पर्स से निकाल के इसमें डाल दो। एक्चुअली क्या है ना कि सूरज के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है और हमारा ना बिजनेस भी चलता है आपस में। अब उसको अगर पता चलेगा कि हमारे यहाँ से 5,000 रुपये कम हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लो। हाँ भाई। अरे आजा बैठ। अरे क्या भाई, अपने सामान का ध्यान रखा करो। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ड्राइवर को मिल गया, नहीं तो इधर उधर हो जाता। अरे यार, इसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सारे हैं। और हाँ, ये तो तेरी भाभी ने दी थी मुझे। एक बार पैसे गिन लेना, पूरे 25,000 है। 25? और मेरे वॉलेट में तो 20,000 थे यार। अरे कॉल पे तो तुमने बोला था कि 25,000 रुपये। अरे यार साहब, मैं तुझे बताना भूल गया, जब हम मीटिंग में थे ना तो 5,000 किसी को चाहिए थे, तो उसी वक्त 5,000 मैंने कैश उसे दे दिए, तो मेरे वॉलेट में तो 20 होने चाहिए यार। तो फिर इस पर्स में से 5,000 रुपये निकाल कर दे दो मुझे। भाई लेकिन इसमें 5 एक्स्ट्रा आए कैसे? वो क्या है ना कि जब ड्राइवर मुझे ये पर्स और घड़ी वापस देकर गया तो उसने बोला बेटा इसमें ना 20,000 रुपये हैं,
अब मैंने जब तुझे कॉल करके बताया, तूने बोला 25,000 रुपए। अब तेरा मेरा रिश्ता अच्छा है तो वो मैं खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तेरी भाभी से लेकर 5,000 रुपए मैंने इसमें डाल दिए थे और मैंने अपने ड्राइवर पे फालतू में शक किए। अरे यार, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, सॉरी भाई। एक काम कर, तू ना वो अंकल को मेरी तरफ से 2,000 दे देना और सॉरी बोल देना। अरे यार वो नहीं लेंगे, वो बहुत खुददार आदमी है। तू जा, मैं मिलता हूँ ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, सॉरी यार, चलता हूँ भाभी मैं। अंकल जी 2 मिनट के लिए ऊपर आना। ठीक है, आता हूँ साहब। जी साहब। अंकल जी क्या है ना कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसलिए क्या है कि उस पर्स में 20,000 रुपए ही थे, हमें लगा कि उसमें 25,000 रुपए हैं। उस सूरज ने ना गलती से बोल दिया था कि इसमें 25 है, बल्कि थे उसमें 20 ही। हमने फालतू में आपकी ईमानदारी पे शक किया, हमें माफ कर दो। हाँ अंकल जी, सॉरी, मैंने भी आपको इतना सुना दिया। वो एक्चुअली इनके फ्रेंड ने बोला कि 25,000 हैं और आपने 20,000, तो ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने, माफ करना। साहब गरीब लोग हैं, गरीबी अभिशाप है हमारे ऊपर। आपने चोरी का कलंक लगा दिया मेरे माथे पर। आपने मेरी उम्र भी नहीं देखी। साहब अगर गरीब किसी को दुआ देता है ना तो दूसरे सोचते इसकी गाली दी है, अमीर किसी को गाली देता है, हाँ इसने तो दुआ दी है। अमीर अगर झूठ बोलते तो कहते सच बोल रहा, गरीब अगर सच बोलता कहते झूठ बोल रहा। साहब आपने एक पल में मुझे झूठा कर दिया। साहब मैडम, मैं आपके यहां से नौकरी नहीं छोड़ूंगा। गरीब हूं, घर चलाना है, पेट भरना है। एक गरीब आदमी रोज कुआं खोदता है, उसमें से पानी निकालता है, तब जाकर उसे पानी नसीब होता है। साहब ठीक है सर, जैसा आपने किया ठीक किया। क्या बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, कुछ भी कह सकते हो। हमारा सर तो हमेशा आपके आगे झुका रहेगा साहब। ठीक है साहब, गाड़ी साफ करनी रह गई थी, चलता हूं साहब। माँ, बहू भूख लग रही है, खाना बना ले। सही कह रही है तू, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, खाना बना ले जाके। भाई क्या खाएगा आज? दीदी आज ना चीज सैंडविच बनवा दो, रोज रोज रोटी खा के ना मैं बोर हो गया हूँ। हाँ तू ना चीज सैंडविच बना दे, हमारा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। जा। बहू तुझे पता है ना कि मैं खाना नहीं बना सकती। मैं ज्यादा देर खड़ी होती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि तू खाना नहीं बनाती है। रोज खाना बनाएगी तभी तो आदत पड़ेगी ना खाना बनाने की। ये जो तेरी जुबान चलती है, इससे ज्यादा तू हाथ चला ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खड़े होकर खाना बनाओगी तो चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, लेकिन खड़े खड़े खा लेती हो, उसमें चक्कर नहीं आते। मेरा बेटा जो पैसे भेजता है उसी में से कुछ मंगवा दे बाहर से। तुझे कैसे पता बुढ़िया कि तेरा बेटा पैसे भिजवाता है? और वैसे भी तेरा बेटा जो पैसे भिजवाता है ना, वो थोड़े बहुत भिजवाता है, वो तो तेरी दवाइयों में ही चला जाता है। कभी तेरा पैर दर्द, कभी तेरा हाथ दर्द, कभी तेरा पेट दर्द, हमेशा बीमारी लगी रहती है। खा खा के तूने इतना वजन बढ़ा लिया ना, इसलिए तेरे को इतनी बीमारी होती है। अगर काम धंधा करेगी ना तो वजन भी नहीं बढ़ेगा और ना ही बीमारी होगी तुझे। तो कौन सी दवाई दिलवाती है? ना कोई डॉक्टर आता है, उल्टा मुझसे काम करवाती रहती है। थोड़ी कम जुबान चला, ठीक है ना? मैं तुझे दवाई दिलवाती हूँ, जितना तेरा बेटा पैसे भेजता है ना उतने पैसों की तेरी दवाई आ जाती है। मैं नहीं खाती तेरे बेटे के भेजे हुए पैसे, आया समझ में? सैम का कॉल आ रहा है, अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो अच्छा नहीं होगा। रहना तुझे मेरे साथ ही है। हेलो। शताक्षी, माँ कहाँ है? हाँ वो आराम कर रही हैं। अच्छा, बात कराना माँ से। हाँ करवाती हूँ ना बात। हेलो, हाँ सैम बेटा, तू कब आ रहा है घर? माँ मैं बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ। ये बताओ आप ठीक तो हो ना? खाना खाया आपने?
हाँ बेटा, मैंने खा लिया खाना। अच्छा ठीक है। हाँ जल्दी। हाँ हाँ जीजू नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बोल सूरज। जीजू वो मैं कह रहा था कि जो आप पैसे भेजोगे ना उसमें 1.5 लाख एक्स्ट्रा भेजना। 1.5 लाख एक्स्ट्रा क्यों? अभी 10 दिन पहले तो 1 लाख भिजवाए थे, वो खत्म हो गए। अरे जीजू नया डॉक्टर हायर किया है ना, और आपको तो पता है आजकल के डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव है और मेडिसिन भी काफ़ी महंगी हो गई है। हाँ हाँ मैं दीदी से बात करवाता हूँ। हाँ सैम, तुम्हें तो पता ही है आजकल के डॉक्टर कितनी ज़्यादा फीस लेते हैं, और फिर हमने सोचा कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास माँ जी का इलाज कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करा लूँगी, फिर क्या पता कितने दिन में ठीक हो। नहीं नहीं, माँ के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भेजता हूँ पैसे। हाँ ठीक है, भेज देना। ओके बाय, टेक केयर। तूने मेरे बेटे से बात क्यों नहीं करने दी? अच्छा, तेरे को बात करने दूं ताकि तू ये सारा पोल पट्टा अपने बेटे के सामने उगल दे, है ना? इतनी पागल हूं मैं? मेरे सर पे पागल लिखा हुआ है। झूठ क्यों बोला मेरे बेटे से कि नया डॉक्टर आ रहा है, दवाइयाँ आ रही है? कौन सी दवाई आ रही है यहाँ पर? मेरे को कोई दवाई नहीं दिलवा रही तू। तो सच बोल के करना भी क्या है? वैसे भी तेरे इलाज में ना 1 लाख रुपए लगा दे या 2 लाख लगा दे, उससे कोई फायदा नहीं है। तू ऐसी की ऐसी रहेगी, तेरे पैर में दर्द, तेरे हाथ में दर्द, तेरे पेट में दर्द, तेरे सर में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द। तू अपने आप में ही चलती फिरती बीमारी है, पूरे शरीर में बीमारी बीमारी। तेरा कितना भी इलाज कराए कोई फायदा नहीं है, इसलिए दर्द की दवाई दे के अपना चैन से जी, ठीक है ना? दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और जैसे जैसे दीदी कहेगी ना वैसे वैसे करा करो, वरना इस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। आगे बात समझ में? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। बहू, जो तू मेरे साथ कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। जिस दिन मेरे बेटे को पता चल गया ना, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलती बुढ़िया आजकल, तुझे तो। सताक्षी, सैम बेटा, सैम बेटा। सैम तुम आने वाले थे, बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के रखती अच्छा सा। हाँ जीजू अगर आप आने वाले थे हमें पहले बता देते, हम तैयारी करके रखते। हाँ सही कहा तुमने, बहुत अच्छी तैयारी करते। और मैं बताऊं तुम दोनों को कि तुम दोनों क्या तैयारी करते? तुम ये तैयारी करते कि मेरी माँ को डरा धमका के टॉर्चर करके ये बोलते कि जब सैम आएगा ना उसको कुछ भी सच नहीं बताना। नहीं सैम, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी जी को ना थोड़ा काम करना चाहिए, ये ना मतलब आराम कर करके इनकी बॉडी बहुत स्टक हो गई है, इसलिए बस हम थोड़ा सा काम करा रहे थे। हमने बोला खाना वाना बना लेंगी, थोड़ा बॉडी, समझ रहे हो? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर ने बोला है कि इनकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए बोला था। तुम जिम जाते हो, कभी माँ को लेकर गए? माँ का कभी ख्याल रखा? और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे इतने पार्के कभी लेकर गए, कभी योगा कराया, कभी कोई भी एक्टिविटी कराई माँ से? नहीं। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये माँ जैसी है तुम्हारी और तुम इससे यहाँ पर बैठकर पैर दबवा रहे हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सताक्षी, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें पता है, तुम मुझसे हमेशा ये शिकायत करते थे कि सैम मेरी माँ मुझसे बात क्यों नहीं करती, और न मेरे भाई से। आज मुझे पता चल रहा है कि तुम अपनी माँ के साथ भी इस तरीके का बिहेव करते थे जिस तरीके से तुम मेरी माँ के साथ कर रहे हो। अरे जो लड़की अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी माँ की क्या खाक इज्जत करेगी? तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ जो मर्जी करते, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरी माँ के साथ ये सब करके तुमने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। सताक्षी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज तक 1 रुपया तुमसे खर्च नहीं कराया, ना तुम्हारी फैमिली से कुछ डिमांड की, बल्कि लाखों रुपए तुम्हें इसलिए देता था ताकि तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको, उनकी सेहत का ख्याल रख सको और उनकी दवाइयों का ख्याल रख सको। और इस चक्कर में मैं तुम्हारे भाई को भी यहाँ रहने की इजाज़त दी ताकि तुम्हारा भाई यहाँ जॉब कर सके। एक से भले 2 इंसान होते ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी माँ का ख्याल रख सको, लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। सताक्षी, इस गलती की मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे घर से। श्याम ऐसा मत बोलो, वो मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, और माँ जी का मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। हाँ जीजू माफ़ कर दो हमें। यह गलती तुमने जानबूझ के की और इस गलती की माफ़ी नहीं हो सकती। आई सेड लीव, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, जो जो कपड़े और ज्वेलरी और जितनी भी चीज़ें मैंने दिलाई है और तुम्हारे भाई को बाइक, उसकी चाबी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। निकलो यहाँ से।
माँ मुझे माफ कर दो। शायद मैं एक अच्छे बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मुझे लगा कि परिवार में सिर्फ पैसा भेजना ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। माँ का अच्छे से ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने मुझे एक बार इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बेटा, जब भी सच बताने की कोशिश की तो ये दोनों पास में ही बैठे होते थे, मुझे धमकाते थे कि कोई भी बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बताना है, अगर सच बताया ना तो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, ऐसे कैसे कोई आपको घर से निकाल देता? ये आपका घर है, आपका। खैर, अब से मैं आपके साथ रहूंगा और आपका ख्याल खुद रखूंगा। अब तू आ गया है ना बेटा, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। दीदी, एसके इंटरप्राइजेस का इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ, इंटरव्यू तो यही होना है, लेकिन तुम्हें क्या करना है इंटरव्यू से? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। देखो बेटा, मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। ये खेलने पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, तुम यहाँ इंटरव्यू देकर क्या करोगी? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आप बस मुझे इतना बता दो कि इंटरव्यू यहीं हो रहा है ना? अरे तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है जॉब करने की जो तुम इंटरव्यू देने आई हो। एक तो हमारी जॉब लगना इतनी मुश्किल है, तुम और आ गई मुंह उठा के। चलो जाओ अपना काम करो। देखिए दीदी, मुझे आप लोग से कोई बहस नहीं करनी है, आप बस मुझे इतना बता दो इंटरव्यू यहीं हो रहा है ना? हेलो, ये ऑफिस के बाहर क्या चल रहा है? अरे सर, वो नीचे कुछ लोग इंटरव्यू देने आए थे और उनके साथ एक बच्ची भी है। क्या कहा? बच्ची इंटरव्यू के लिए आई है? अच्छा ठीक है, ऊपर भेजो सभी को। ठीक है सर, मैं लेकर आती हूँ। जॉब के लिए इंटरव्यू देने कौन कौन आया? मैं भी आई हूँ। तुम भी? ठीक है, बॉस ने बुलाया, अंदर आओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक छोटी बच्ची। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटा पहले आप आइए। सर सीरियसली? पहले ये? क्यों, कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए ना, ये क्या इंटरव्यू देगी? हम लोग क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं, अब इसका इंटरव्यू पहले लोगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। और सर ये तो वैसे भी अंडर एज है। देखिए सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है, वैसे भी ये अंडर एज है, इसकी जॉब तो लग नहीं सकती। हमें और जगह भी इंटरव्यू देने जाना है, आप पहले हमारा ले लीजिए, हमारा टाइम वेस्ट होगा। माइंड योर टोन। और आप मुझे मेरा काम नहीं सिखाए तो बेहतर है। बाकी आप दोनों को अगर इतनी जल्दी है, यू बोथ कैन लीव, ओके? सॉरी सर। हैव अ सीट। व्हाट्स योर नेम बेटा? सोफिया। सोफिया। आपकी उम्र क्या है? 12 ईयर। 12 इयर्स। बेटा अभी तो आपकी एज पढ़ने की है और आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हो, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मेरी मजबूरी है। मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी? आप पढ़ाई नहीं करते? मैं सर पढ़ाई करती हूँ। बेटा पढ़ाई के साथ आप इतनी छोटी उम्र में कैसे जॉब करोगे? आपके फादर कहाँ हैं? आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं? सर मेरे पापा की डेथ हो गई है और घर में सिर्फ मम्मी कमाने वाली है, और पिछले कुछ दिनों से ना उनकी कुछ ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी है, इस वजह से अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। सॉरी बेटा, मुझे इस बारे में नहीं पता था। देखो, मैं आपको जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज अभी आप बहुत छोटे हो और अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है और आप अभी अंडर एज भी हो, तो आई कांट प्रोवाइड यू जॉब। बट हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो कि शायद आपके माँ के ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ये कुछ पैसे हैं, ये ले जाओ, डेफिनेटली इससे आपकी हेल्प होगी। सर मेरा इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, मुझे मंथली इनकम चाहिए। सर आप भी ना, मैंने बोला ना, आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वैसे भी ये बच्ची है, ये क्या इंटरव्यू देगी? सर हमसे इंटरव्यू लीजिए ना, जो हम क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, हम देंगे आपको इंटरव्यू। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? अरे इस बच्ची की मजबूरी देखो, मजबूर होकर ही यहाँ पे जॉब के लिए आई है, और अगर तुम लोगों को इतनी जल्दी है तो तुम लोग जा सकते हो। देखो बेटा, इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वालिफाइड लोग आते हैं जिनके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, और अभी आई थिंक आप 7th या 8th स्टैंडर्ड में होंगे, राइट? यस सर। तो अभी जॉब के लिए टाइम। आई डोंट थिंक सो कि आपके अंदर इतना भी टैलेंट है। सर मेरे अंदर टैलेंट है, आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका एकदम सही आंसर दूंगी। अच्छा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? यस सर, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं हर क्लास में टॉप करती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ।
जैसे कि आपको पता है हमारी कंपनी एनर्जी ड्रिंक बनाती है, जो हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो समर्स में रहती है, और अभी विंटर्स चल रहे हैं और हमारी कंपनी ने इस बार बहुत सारा स्टॉक बना रखा है और उसकी एक्सपायरी सिर्फ 1 महीने की बची हुई है। तो मुझे बताइए कि हम अपने माल को किस तरह बेचें जो हमारा लॉस कम से कम। हमें उसे कम दाम में बेच देना चाहिए। सर ये पागल है क्या? अगर हम अपना स्टॉक कम दाम में बेचेंगे तो हमारा लॉस नहीं हो जाएगा? यू राइट, सही बोल रहे वो। अगर हम कम दामों में अपना सामान बेचेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। यस सर, लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा सारा लॉस होगा। अगर हम उसे कम दामों में बेच देंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट तो निकल पाएगा। पॉइंट है। काउंटर क्वेश्चन। क्या बात है बेटा, आप तो छोटी सी उम्र में ही इतना अच्छा आंसर दिया। यू आर माइंड ब्लोइंग। फिर भी बेटा मैं आपको अभी तो जॉब नहीं दे सकता। लेकिन सर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है, अब आप मुझे क्यों जॉब नहीं दे सकते? क्योंकि बेटा आप अंडर एज हो, और किसी भी अंडर एज को अगर हम काम पर रखते हैं और हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो हमारे ऊपर केस कर सकता है कोई, और ये इलीगल है, और हम कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ काम नहीं करते। अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प कर सकता हूँ। जब तक तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती उनका ट्रीटमेंट मेरी तरफ से, लेकिन हाँ इनके सारे पैसे मैं आपसे लूंगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो वापस से आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आना, और मैं आपको 100% जॉब के लिए रखूंगा। फिर जितना पैसा आप बनाओगे उनमें हम कट कर लेंगे, चलेगा? यस सर। हाँ एक चीज और, आपको बहुत मन लग के और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जैसे हमेशा से टॉप करते आ रहे हो क्लास में, आगे भी टॉप ही करोगे। प्रॉमिस? यस सर, प्रॉमिस। तो ये पैसे रखो और मम्मा को देना, और उनका अच्छे से ख्याल रखना, उनका ट्रीटमेंट कराना, ओके? और आप बहुत ब्रेव गर्ल हो, इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी हर किसी के बस की बात नहीं, जो तुम अपने कुछ पेपर्स उठा के इंटरव्यू के लिए चले आए। थैंक यू सर। नाउ यू कैन लीव। टेक केयर। Excuse me, your turn.